नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। घाटी में तनाव की संभावना पर अलगाववादी नेताओं को किया नजरबंद। 7 थानों में कर्फ्यू, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त 21,000 जवानों की तैनाती। वहीं 8 जुलाई को हुआ था आतंकी बुरहान वानी का एनकाउंटर। बीकानेर के आबादी क्षेत्र में स्थित पटाखों के गोदाम में लगी आग, 3 जनों के मरने की आशंका। वहीं 25 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। मौके पर प्रशासन। दौसा के NH 11 पर सड़क हादसा, बोलेरो पलटने से एक जने की हुई मौत। गोवर्धन की परिक्रमा देकर लौट रहे थे यात्री। शाहबाद के केलावाड़ में पशु चिकित्सालय में चिकित्सकों ने की शराब पार्टी। दवाई के स्थान पर दिखी शराब की बोतलें। चिकित्सक ने पार्टी होने की बात स्वीकारी। और सीकर के फतेहपुर में ज्वेलर व्यापारी से लाखों की नकदी सहित जेवरात की लूट। व्यापारी ने 2 किलोमीटर तक किया लुटेरे का पीछा। लूट को लेकर व्यापारियों में रोष। श्रीनगर में हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के 8 जुलाई को 1 साल पूरे होने से पहले घाटी में तनाव बढ़ गया है। अलगाववादी ने जहां विरोध प्रदर्शनों का एक हफ्ते का कार्यक्रम जारी किया है, तो वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने भी अपनी कमर कस ली है। गुरुवार रात से अगले आदेश तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और सोशल मीडिया साइट को बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं आज जुम्मे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शनों की आशंका के चलते श्रीनगर के कम से कम 7 थानों के क्षेत्र में कर्फ्यू रहेगा। सभी अलगाववादी नेताओं को घरों में नजरबंद किया गया है, जबकि JKLF अध्यक्ष यासीन मलिक को सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। आतंकी व अलगाववादी संगठनों की ओर से कश्मीर घाटी में एक बार फिर आतंकी कमांडर बुरहान की बरसी पर हंसा चक्र भड़काने की साजिश देखते हुए पूरी वादी को अलर्ट कर दिया गया है। सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाते हुए 21,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। बनिहाल बुरामला रेल सेवा जो है वो अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दी गई है। वहीं इसके अलावा उत्तरी कश्मीर के 5 थाना क्षेत्र के अलावा दक्षिणी कश्मीर के भी कई क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। ये सभी पाबंदियां 7 और 8 जुलाई तक लागू रहेगी। खबर बीकानेर से है, जहां घनी आबादी क्षेत्र में स्थित पटाखों के गोदाम में अचानक आग लग गई। हादसे में 3 जनों की मौत होना बताया जा रहा है, तो वहीं धमाकों से ध्वस्त हुई फैक्ट्री के मलबे के नीचे 6 जने के दबे होने की आशंका भी लगाई जा रही है। वहीं धमाके से आसपास के 3 मकान भी ध्वस्त हो गए। हादसे में तकरीबन 25 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार मौत का आंकड़ा ज्यादा हो सकता है। गोदाम के आसपास से 6 घायलों को निकाला जा चुका है। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। जानकारी के अनुसार धमाके के चलते कई लोग झुलस गए हैं। 1 घंटे तक लगातार हुई गोदाम में धमाके के कारण आसपास के 3 मकान गिर गए। आसपास गहरा धुआं छाया हुआ है और मौके तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं सूचना के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा।
इस खबर ताज़ा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर मौजूद है। जी नीरज जी, बताएं क्या जानकारी आई आपके पास। देखिए मैं वो आपको बता दूं, ये घटना बीकानेर के सोनगिरी कुआ क्षेत्र में हुई है, जहां एक फटाखा बनाने की जो अवैध फैक्ट्री थी उसमें सवेरे धमाका और धमाके के साथ ही पूरे गोदाम में आग लग गई और गोदाम में आग लगने के साथ ही जो आसपास के 3 मकान थे वो ध्वस्त हो गए और बताया जा रहा है कि इस घटनाक्रम में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोगों के दबे होने की सूचना है। अभी भी वहां पर राहत कार्य जारी है। सबसे बड़ी बात यह है वैभव कि एक भीड़ भरा इलाका था, जहां आवासीय कॉलोनी के बीचों बीच ये फटाखा फैक्ट्री कई सालों से चल रही थी, लेकिन प्रशासन ने आज तक इस पर गौर नहीं किया, प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि आप जानते हैं कि एक सामान्य से जो व्यक्ति कोई अगर दुकान में फटाखा बेचते हैं तो उसके खिलाफ भी पुलिस के जो लोग हैं कार्रवाई करते हैं, जिला प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। लेकिन ये पूरी कॉलोनी जो आवासीय कॉलोनी थी, भीड़ भरी बस्ती थी, उसमें ये फैक्ट्री पूरी की पूरी फैक्ट्री चल रही थी। इस फैक्ट्री पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होना जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है उसके खिलाफ सवालिया निशान है कि आखिरकार इतनी कितनी बड़ी अप्रोच थी या इतनी कितनी खाईवाली उस इलाके में चल रही थी कि कई सालों से ये फैक्ट्री चल रही थी, जिसका अंत आज 2 लोगों की मौत के साथ हुआ। 3 जो आस पड़ोस के जो मकान थे वो भी गिर गए और कई मकानों की जो नींवें हिल गई है, जो हो सकता है वो भी गिर जाए। तो ये एक तरह से बड़ा घटनाक्रम है और जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय पुलिस प्रशासन है, उसकी बड़ी चूक मानी जा सकती है, क्योंकि आखिरकार उनकी नजरों के सामने ही ये कारखाना लंबे समय से चल रहा था, जिस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने के कारण ये आज हादसा हुआ। वैभव नीरज जी, वाकई में जिस तरह का जो ये वीडियो सामने चल रहा है, किस तरह से आग के लपटे जो हैं, धुआं जो है वो उठ रहा है, काफ़ी घनी आबादी क्षेत्र में ये बताया जा रहा है। प्लस एक और बात नीरज जी, जिस तरीके से हादसा उसके बाद में क्या पुलिस ने जो जिस कारखाने में काम चलता है उनके मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है, नहीं करी अभी तक? बिल्कुल, क्योंकि जो मालिक है कैलाश पारिक है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस ने। लेकिन अभी सबसे पहली बात यह है कि जो वहाँ उस मलबे को खंगालना है, कहीं मलबे में कोई व्यक्ति दबा हुआ तो नहीं है, कोई बच्चा दबा हुआ तो नहीं है, क्योंकि 3 मकान और ध्वस्त हुए हैं, उसके साथ में 3 मकान और गिर गए हैं। कॉलोनी है, भीड़ भरी है और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ दमकल भी नहीं पहुँच सकती थी ठीक तरह से। दमकल को पहुँचने में, वहाँ आग बुझाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो एक तरह से जो पुलिस प्रशासन है उसको इस तरह के जो कारखाने चल रहे हैं कि न केवल बीकानेर में बल्कि प्रदेश के अन्य शहरों में भी इस तरह के घनी आबादी इलाकों में फटाखा फैक्ट्रियां चल रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे इस तरह के हादसों से बचाव हो सके, लोगों जन धन की हानि होने से बचाया जा सके, लोगों को किसी तरह नुकसान नहीं हो, इस तरह बचाया जा सके। जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैभव चलिए नीरज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बीकानेर में जो पटाखा गोदाम में हादसा जो धमाका हुआ है, इसमें तकरीबन 25 लोग घायल हो चुके हैं। 3 लोगों की मरने की अभी तक आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा 6 लोग अभी भी दबे हुए हैं, जिनको निकाला गया है। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज जी ने साफ बताया कि जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है। वहीं पुलिस प्रशासन ने अब जो फैक्ट्री के मालिक हैं पारिक जी, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। मैं आपको बता दें कि बिल्कुल आवासीय क्षेत्रों के बीच में ये फैक्ट्री चल रही थी, जहां पर दमकलों को भी घुसने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इस तरीके की जो बात आई सामने आई है कि प्रशासन की घोर लापरवाही इसमें एक तरीके से सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से आवासीय कॉलोनी के बीच में पटाखा फैक्ट्री चल रही थी, यानी कि वो अप्रोच कहां कहां तक लगी होगी। के महुआ में अनियंत्रित होकर पलटी बोलेरो में सवार एक जने की मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से अवस्था में, उनको जयपुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार गोवर्धन की परिक्रमा देकर लौट रहे थे कि अचानक NH 11 पर रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप बोलेरो कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे उसमें सवार खेम सिंह गुजर, विजेंद्र गुजर घायल हो गए और राजेश गुजर की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को महुआ चिकित्सालय से जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं मृतक का शव चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है।
इसके ऊपर ज़्यादा जानकारी के लिए दौसा के महुआ से हमारे सहयोगी मेघराज सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मेघराज जी बताएं। वैभव जी, मैं बताना चाहूंगा कि मानपुर थाना क्षेत्र का गांव पीपल के निवासी कुछ लोग बोलेरो से गोवर्धन के लिए गए थे, जो आज लौटे सुबह। जी इसे लेकर नेशनल हाईवे 11 पर पीपल खेड़ा के समीप अनियंत्रित होकर बोलेरो पलट गई, जिसमें राजेश गुजर निवासी पीपल की मौत हो गई, जबकि उसमें 3 अन्य जने घायल हो गए, जिन्हें पुलिस द्वारा महुआ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनको गंभीर रूप से घायलों को जयपुर उपचार के लिए भेजा गया है। जी मेघराज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दौसा के महुआ से हमारे सहयोगी मेघराज सिंह, जो कि बता रहे थे कि एक बोलेरो कार है वो पलट गई थी, NH 11 पर हादसा हुआ है, उसी में एक आदमी की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें पहले महुआ के चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, फिर वहां से जयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं मृतक के पोस्टमार्टम कराकर उसका शव परिजनों को भी सुपुर्द कर दिया है। आपको बता दें गोवर्धन की परिक्रमा देकर ये सब लौट रहे थे, तभी रिलायंस पेट्रोल पंप के पास में ये एक भयानक हादसा हो गया, जिसमें एक जने की मौत हो गई। सीकर के फतेहपुर में ज्वेलर्स व्यापारी से लाखों की नकदी और जेवरात लूट जाने का मामला सामने आया है। लुटेरों ने व्यापारी प्रभुदयाल सोनी से बैग झपट कर ले गए। वहीं व्यापारी ने लुटेरों का बाइक से 2 किलोमीटर तक पीछा भी किया, लेकिन लुटेरे हाथ नहीं आ सके। व्यापारी ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने शहर में नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन लुटेरे फरार होने में कामयाब हो गए। इस मामले को लेकर व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए फतेहपुर से हमारे सहयोगी राकेश गुजर फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। जी राकेश जी बताएं, विस्तृत पूरी जानकारी बताएं, आखिर है क्या पूरा मामला? देखिए, अगर पूरे मामले की बात की जाए तो देर रात की अगर बात की जाए तो जब जो व्यापारी है वो अपने घर लौट रहा था दुकान से, तब की ये घटना है, पूरी घटना है। और तभी जो व्यापारी है उसी समय हमेशा का उसका रूटीन है, उसी वक्त अपने घर लौट रहा था, तो तभी पहले से ही रेकी लगाए 2 युवकों ने, बाइक सवार युवकों ने। आगे एक जो युवक बैठा था बाइक पर, वो तो उसने नकाब लगा रहा था, वही 2 युवक थे, और ऐसे में उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। साथ ही अगर बात की जाए जो व्यापारी है उसने करीब 2 किलोमीटर तक, अगर फतेहपुर के मंडावा पुलिया तक उसने इसका लुटेरों का पीछा किया, उसके बाद चोर करते भागा। तो एक जो अन्य युवक खड़ा था वो भी उनके साथ बाइक लेकर वहां से भागा, लेकिन जो लुटेरे थे तब तक चकमा देकर फरार हो चुके। अगर कहीं न कहीं इसमें खामी ये आई है कि फतेहपुर के जो व्यापारियों से लगातार जो पुलिस के अधिकारी लगातार कई बार संदेश कर चुके हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, कि जो सीसीटीवी कैमरे के अभाव में ऐसी जो लूट की वारदातें नहीं खुल रही। अभी की अगर बात की जाए तो जो लूट की ये जो वारदात हुई है, इसका पुलिस अभी तक इसमें नाकाम साबित हुई कि कोई भी अभी सुराग है वो पुलिस को अभी नहीं लगा है। ऐसे में कई ऐसी जो घटनाएं हैं, जैसे ऐसी घटनाओं की बात की जाए, जैसे चैन स्केचिंग की बात की जाए, तो ऐसे में कहीं न कहीं जो सीसीटीवी का नहीं होना, ऐसे में पुलिस को भी कहीं न कहीं इसमें आसानी अगर मिल जाती है, अगर सीसीटीवी अगर व्यापारियों की तरफ से लगाया। ऐसे में कई बार मीटिंग भी हो चुकी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाई है, लेकिन कोई भी ऐसा हल नहीं निकला। जी राकेश जी, इसमें अहम सवाल ये है, 2 किलोमीटर तक व्यापारी ने उन चोरों का पीछा किया, क्या इन 2 किलोमीटर के अंदर में क्या कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं आया जहां पुलिस की तैनाती हो, या कोई थाना जो वहां पे आसपास हो? क्या पुलिस का इस बीच में कोई मेल मिलाप नहीं हुआ इस चौराहे की जिस एरिया से वो निकला था चोर? हेलो राकेश जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? तकनीकी कारण से राकेश गुर्जर से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि 2 किलोमीटर तक व्यापारी ने लुटेरों का पीछा भी किया था, लेकिन व्यापारी उनको नहीं पकड़ पाया। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन 2 किलोमीटर के दायरे में क्या कोई भी ऐसा चौराया नहीं आया, कोई भी ऐसा सिग्नल नहीं आया, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पुलिस की तैनाती हो? क्योंकि कल देर शाम की ये वारदात है, तो कहीं ना कहीं आलम जो होता है बाजार में, जो ट्रैफिक का होता है वो भी होता है, लेकिन जिस तरीके से ये लूट की वारदात को अंजाम दिया, साफ तौर पर हमारे सहयोगी ने कहा है कि उन लोगों ने पहले
जो चोर हैं उन्होंने पहले रैकी कर ली थी कि किस कहां से कैसे लूट के कैसे फरार होना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि व्यापारियों ने भी सीसीटीवी कैमरे लगाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। बारा के शाहबाद में केलवाड़ा पशु चिकित्सालय भवन में डॉक्टरों ने शराब पार्टी की। अस्पताल में दवाई के स्थान पर शराब की बोतलें रखी हुई मिली। केलवाड़ा पशु चिकित्सालय में डॉक्टर सरदार सिंह की उपस्थिति में रजिस्टर में 6 दिन पहले तक की उपस्थिति दर्ज कर रखी थी। अस्पताल के अंदर टेबल पर शराब की खाली बोतलें और ग्लास मिलने से पता चला कि परिसर में शराब पार्टी की गई है। इस बारे में जब डॉक्टर सरदार सिंह से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि चिकित्सालय भवन में अनाधिकृत रूप से रहने वाले कर्मचारी ने शराब पार्टी की है। इस खबर ताजा जानकारी के लिए बारा से हमारे सहयोगी अनिल भार्गव फोन लाइन पर मौजूद है। जी अनिल जी, बताएं। केलवाड़ा पशु चिकित्सालय में शराबी डॉक्टर ने शराब पार्टी की है और ये पशु चिकित्सालय को शराब में खाना बना रखा है। यहाँ पर पशु चिकित्सकों को उपचार मवेशियों को नहीं दिया जा रहा है और इसके अंदर शराब पार्टी की जा रही है डॉक्टरों द्वारा। इस संबंध में केलवाड़ा सरपंच कौशल राठौर ने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है जो शराब पार्टी करता है, मेरे द्वारा कोई शराब पार्टी नहीं की जाती है। उसके बाद सरपंच ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन भेजकर शराबी डॉक्टरों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भार्गव जी। तो आपको बता दें कि केलवाड़ा पशु चिकित्सालय में शराब पार्टी की गई है। वहीं दवाई के स्थान पर रखी हुई मिली शराब की बोतलें व प्लास्टिक के ग्लास। चिकित्सक ने 6 दिन पहले तक ही कर रखी थी अपनी हाजिरी। वाकई में जहां चिकित्सक के हाथ में जो चिकित्सालय है, जो टेबल है, वहां पर एक तरह से एक मरीज पशु चिकित्सालय है। तो आज अगर हम पशु की बात करें तो पशु को भी एक दर्जा दे रखा है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से शराब पार्टी की गई है वाकई में बहुत बड़ी बात है। दवाई के स्थान पर रखी हुई मिली शराब की बोतलें। के नसीराबाद के नेशनल हाईवे स्थित ग्राम देराटू चौराहे पर 5 ट्रक ट्रेलर आपस में टकरा गए। इस दौरान 4 युवक घायल हो गए। वहीं पत्थरों से भरा ट्रेलर किशनगढ़ से नसीराबाद की ओर आ रहा था, तभी चौराहे पर बने डिवाइडर से ट्रेलर विपरीत दिशा में मुड़ गया, जिससे सामने की ओर से आ रहे कंटेनर का संतुलन बिगड़ गया और कंटेनर ट्रेलर में घुस गया। राजमार्ग कर्मी सिर्फ मौके पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना कर पुनः लौट गए। अंत में ट्रेलर मालिक ने स्वयं ही क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को एक और किया, जिससे बाद मार्ग पुनः सुचारू किया गया। तो आपको बता दें कि नसीराबाद की ये घटना है, जहां पर नेशनल हाईवे पर ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि नसीराबाद के इस नेशनल हाईवे पर आए दिन ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही 4 ट्रेलर आपस में भिड़ गए थे। वहीं स्पीड ब्रेकर कोई भी नहीं होना है कि इसका मुख्य कारण है। वहीं स्पीड ब्रेकर जब बनाए गए उसके बाद में उस पर सफेद लाइन नहीं कही गई, जिससे पता नहीं चल पाता कि स्पीड ब्रेकर है या नहीं है। वहीं इस हादसे में 4 युवक घायल हो गए। क्रेन की सहायता से हुई क्षतिग्रस्त ट्रकों को हटाया गया। धौलपुर जिले में 22 वर्षीय विवाहिता को दहेज की मांग को लेकर जहर देकर मारने का मामला सामने आया है। मृतक विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करवाया है। विवाहिता की मौत के बाद मृतक के ससुराल
पक्ष के लोगों को घर पर ताला लगाकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि मृतक के पिता उत्तर प्रदेश के आगरा निवासी राजू श्रीवास्तव हैं। तहरीर की गई है कि उनकी बेटी शिखा श्रीवास्तव की शादी 13 दिसंबर 2015 को गौरव श्रीवास्तव के साथ की थी, लेकिन शादी के बाद कुछ समय बाद ही दहेज की मांग करने लगे। नहीं देने पर ससुराल पक्ष ने जहर देकर शिखा को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शाम को मेरी भतीजी की ससुराल से फ़ोन आया था कि आप 1 घंटे के अंदर आ जाइए कि बेटी की तबीयत ख़राब है। तो हम लोग आए, उसके कुछ देर बाद ही फ़ोन आ गया था कि आपकी भतीजी ख़त्म हो चुकी है। तो हम और जल्दी आए तो हमें यहाँ पोस्टमार्टम में बॉडी मिली, घर में ताला लगा मिला था उनके। उनसे कोई हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। बच्ची से भी हमारी कोई मुलाकात अभी हुई है। क्या मारा क्या किया? जहर खिलाया गया है। क्यों? काफ़ी बार पैसे की डिमांड भी करी गई है। शादी के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने पैसे की डिमांड करना चालू कर दी थी। A1 न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।